के अनुसार इस राजा के नाम से शत्रु भी कापा करते हैं। राणा सांगा मेवाड़ के एक महान योद्धा और राजपूत राजा थे जिनका जन्म 1482 में हुआ। वे मेवाड़ के संसदीय वंश से संबंधित थे। उनके पिता राणा कुंभा मेवाड़ के एक प्रसिद्ध राजा जो उस समय एक महान शासक माने जाते थे, और माता रानी कालिका राजपूत परिवार से थी। जब राणा सांगा ने राजपूत संघ को मजबूत करने के लिए विविध रियासतों की यात्रा की, रानी कर्णावती जो चित्तौड़ की रानी थी अपने साहस और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। राणा सांगा और रानी कर्णावती के बीच का प्रेम धीरे धीरे बढ़ा। राणा सांगा और रानी कर्णावती के साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना की उसके बीच संवाद और संयुक्त ने उनके रिश्ते को मजबूत किया। राणा सांगा और रानी कर्णावती का विवाह हुआ। ये विवाह राजपूत रियासतों के बीच एकता और सहयोग का बढ़ावा देने के लिए था। विवाह के बाद राणा सांगा और रानी कर्णावती ने मिलकर मेवाड़ की रक्षा की और विकास के लिए कार्य किया। रानी कर्णावती राणा सांगा के हर निर्णय ने उनका समर्थन किया और मेवाड़ की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने की मदद की। जब मेवाड़ पर संकट आया तो रानी कर्णावती ने अपने पति का समर्थन किया। उन्होंने अपनी वीरता और निष्ठा का परिचय दिया। राणा सांगा ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी और इसे बाहरी आक्रमणकारियों से राणा सांगा ने कई बार युद्ध किए। चित्तौड़ पर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। राणा सांगा ने हमेशा अपने सेना के साथ मिलकर इन हमलों का जवाब दिया और राज्य की रक्षा की। राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के खिलाफ के युद्ध किए। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जिसे राणा सांगा ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा। राणा सांगा ने अपनी सेना को एकत्रित किया और बहादुर शाह के खिलाफ प्रतिरोध किया। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने मेवाड़ की सीमाओं पर रक्षा की। 16 जुलाई 1527 खानवा की लड़ाई भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक मानी जाती है। बाबर, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, भारत पर आक्रमण किया और पहले ही दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजा थे, बाबर के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास किया। राणा सांगा ने विविध राजपूत रियासतों को सहयोग प्राप्त किया और एक विशाल सेना तैयार की। इस संघ में राजपूत शासक जय राजा रतन सिंह, राजा राय, अन्य छोटी रियासतों के राजाओं ने भाग लिया। कुल मिलाकर राणा सांगा की सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की थी। बाबर की सेना लगभग 60,000 सैनिकों की थी, लेकिन उन्होंने योजना के अनुसार हमला किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर युद्ध हुआ और राजपूत योद्धाओं ने साहस के साथ लड़ाई ली। हालांकि राणा सांगा की सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन बाबर की सेना रणनीति और तोपों के उपयोग करने के लिए बहुत प्रभावी साबित हुई। राणा सांगा को इस लड़ाई में गंभीर चोटें आईं और अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा की मृत्यु 30 अप्रैल 1537 को हुई। उनकी मृत्यु मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुई। राणा सांगा ने युद्धों में न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि भारतीय इतिहास के राजपूत के साहस और बलिदान का मिसाल पेश की। उनकी वीरता और युद्ध कौशल आज भी प्रेरणा का स्रोत है। राणा सांगा को एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने राजपूत संस्कृति और गौरव को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का समर्पित किया। राणा सांगा के जीवन में उनकी पत्नी ने हमेशा उनका साथ दिया और उनके बाद मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उनका जीवन और उनके योद्धों की कहानी आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर रहे।